स्वागत है आपका आज की चाय पे। आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू रेज करने आई हूँ। प्रॉब्लम क्या है कि जब हम इन्फ्लुएंसर्स को उनके चैनल को फॉलो करते हैं, फॉर एग्जांपल फूड इन्फ्लुएंसर्स जो हैं, अगर हम उन्हें फॉलो करते हैं तो रोज उनकी रील्स को जब हम स्वाइप करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि ओके वी लाइक दिस, वी विल ऑर्डर दिस, वी लाइक दिस, वी ऑर्डर दिस। दैट्स हाउ इन्फ्लुएंसर्स एंड इन्फ्लुएंसिंग थ्रू सोशल मीडिया वर्क्स, है ना। अच्छा, फूड रिव्यूज देना, रेस्टोरेंट्स के रिव्यू देना, इसमें कोई बुराई नहीं है, बट अब्सर्ड, वियर्ड, ऑब्नॉक्शियस, अजीब तरीके के चैलेंजेस करना जस्ट बिकॉज आपको अपनी ट्रैक्शन बढ़ानी है, ज़्यादा व्यूअरशिप बढ़ानी है। आजकल तो हर जगह एक वॉफल चैलेंज चल रहा है जिसमें लोग वॉफल मेकर में लिटरली कुछ भी डालते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक लड़की है अंजलि, उसका चैनल है सो सॉटे करके, मतलब उससे पानी पूरी और आलू और वो सब पानी वो ऐसे मिक्सचर बना के और उसके बाद उसको वॉफल मेकर में डाला और फिर ट्राई करके वाओ फ्रेंड्स, ये बाहर से क्रिस्पी था, अंदर से सॉफ्ट था, मुझे तो बहुत पसंद आया। टैग ऑल द पानी पूरी लवर। लिटरली हर चीज का वॉफल बनाते हो, जो आपको पसंद आता है आप खाते हो, जो नहीं आता आप फेंक देते हो। अब आप मुझे ये बताओ, इतना ज्यादा फूड वेस्टेज आप लोग करते क्यों? ये तो चलिए एक बात हो गई फूड वेस्टेज को लेके। दूसरा, क्या आपकी ऑडियंस की तरफ आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? आप उनको कभी भी नहीं बताओगे कि इस तरीके का चीज से भरा हुआ खाना, ऑयल से भरा हुआ खाना, तला हुआ खाना जो कि डेली बेसिस पे आप लोग यम यम करके प्रमोट करते हो, उनकी हार्ट हेल्थ पे क्या असर डालेगा? हाँ, कुछ लोग ये जरूर कहेंगे कि किस बात का तुम ज्ञान दे रही हो भाई, हम तो डेली बेसिस पे इतना हैवी खाते हैं, हमें तो आज तक कुछ नहीं हुआ। देखिए, इसी वजह से आपकी आंखों के सामने लाइव एग्जाम्पल में दे रही हूँ, लिविंग एग्जाम्पल में दे रही हूँ कि ये थे फूड इन्फ्लुएंसर, अच्छे खासे फिट थे, वीगन थे। मैं नहीं कहती कि सब वीगन हो सकते हैं, इट्स नॉट दैट पॉसिबल। हाँ, लोगों को कोशिश तो करनी चाहिए वेजिटेरियन होने की या वीगन होने की, बट अगर आप नॉन वेज भी खाते हो तो उसकी भी एक्सटेंट होना चाहिए। हालांकि आई डोंट प्रमोट दैट, क्योंकि सनातन धर्म जो होता है उसमें सात्विक खाना खाना, जिसमें किसी भी तरह का मांस नहीं होता, वो माना जाता है कि बॉडी के लिए ओवरऑल बहुत अच्छा होता है। बट एज आई सेड, इट्स ओके, अगर कोई नॉनवेज खाता भी है तो वो उनकी चॉइस है। दैट इज नॉट समथिंग दैट आई कैन फोर्स यू विद कि भैया वेज खाओ वेज खाओ। और जैसा कि आप इनका हाल देख रहे हैं, अच्छे खासे फिट थे और बिल्कुल पतले थे। लगातार उन्हें डेली बेसिस इन्होंने फूड चैलेंजेस करे, मुकबांग किया, और उसके बाद देख लीजिए आपके सामने एग्जाम्पल है किस तरीके का वेट गेन हुआ। बहुत लंबे वक्त तक इनका वेट नहीं बढ़ा था। सब यही कहते थे दैट यू डू नॉट गेन वेट आफ्टर ईटिंग सो मच। हाउएवर विद टाइम इनका वेट गेन ऐसा हुआ कि अभी कम नहीं कर पाते हैं। लोग तो ये भी समझते हैं कि शायद ये अनसाउंड माइंड के हो गए या फिर पागल हो गए हैं इतना खा खा के, बिकॉज एक तरीके के डिप्रेशन में है, वेट लूज कर नहीं पा रहे हैं, खाने से दूर जा नहीं पा रहे हैं, कोई हेल्प नहीं सॉर्ट करते हैं, कोई प्रोफेशनल हेल्प, कोई थेरेपी नहीं ले रहे हैं, जिसकी वजह से ही इज जस्ट इनटू ईटिंग ईटिंग एंड ईटिंग एंड ही इज वेटिंग फॉर द डे जब इनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाए या ये कोलैप्स हो जाए। भगवान ना करे ऐसा हो इनके साथ, पर यही मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर आप सो सॉटे जैसे चैनल देख के सोचते हैं, या गोलगप्पा गर्ल देख के सोचते हैं, या फिर वेजी पाजी देख के सोचते हैं, या फिर और बहुत सारे चैनल्स हैं, क्रेविंग्स एंड कैलोरीज करके भी है, अगर ये सब चैनल देख के आप सोचते हैं ना कि भैया हम भी इनकी तरह खा सकते हैं और ना इनका वेट गेन हो रहा है और ना हमारा होगा, तो आप गलत सोचे। बिकॉज टाइम के साथ अगर आप प्रॉपर एक्सरसाइज को कंबाइन नहीं करते एक हैवी डाइट से, तो फिर आपको पता नहीं है कि आपका वेट गेन लॉन्ग टर्म में कितना जल्दी हो सकता है। और उसकी वजह से वेट गेन तो एक चीज है, बट कोई पतला भी है, बट एक्सेसिव ऑयल, एक्सेसिव चीज इन सबको कंज्यूम करे जा रहा है, तो आपको पता नहीं है कि रगों में इसका क्या इफेक्ट पड़ता है। ये मैं नीचे कमेंट सेक्शन में एक वीडियो दे रही हूँ, जाके आप सुन लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। क्योंकि मैं ये बात डिटेल में इसलिए नहीं बता रही बिकॉज आई एम नॉट अ डॉक्टर। मैं बोलूंगी तो शायद मेरी बात आपको हल्की लगे, बट जो डॉक्टर हैं, जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं, जो स्पेशलिस्ट हैं कार्डियक डिजीजेस को लेके, तो वो आपको समझाएंगे कि ऑन अ डेली बेसिस अगर आप ये हैवी खाना खाते हो तो चाहे आप कितनी भी डाइट कर लो, वक्त से पहले आर्टरीज जो हैं वो आपकी चोक हो सकती हैं। और यही वजह है जिसकी वजह से आज 30 से 35 साल के लोगों को ज्यादा हार्ट अटैक आ रहे हैं। अगर आप पहले के लोगों को देखेंगे तो वो तो देसी घी खा के भी चलते थे, क्योंकि आपको याद होगा, आपको पता होगा सबको कि जब वो अपने एक देसी घी के परोठा खाते थे तो फिर वो जहां भी जाते थे चल के जाते थे। गाड़ी तो मोस्ट लोगों के पास होती नहीं थी। तो अगर आप एक्सेसिव कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हो एंड इट इज नॉट कंबाइंड विद एक्सरसाइज, तो शॉर्ट टर्म में आपकी तबीयत खराब होने लग जाएगी, जैसे एक टाइम पे मेरी हो रही थी। क्योंकि मैं वर्क फ्रॉम होम कर रही थी ड्यूरिंग कोविड, और बैठे बैठे खाना खाओ काम करो, खाना खाओ काम करो। खाना क्या था? रोटी थी, सब्जी थी, बट क्योंकि वो तेल वाली सब्जी में खाती थी, तो आपको पता है
इवन वेजिटेरियन डाइट ने भी मेरा वेट बहुत जल्दी से बढ़ा दिया था, इतना कि जो कभी भी नहीं बढ़ा था, इवन स्कूल में भी इतना नहीं था। हाउएवर विद टाइम मैंने ये समझा कि आप वेज भी खा रहे हो ना, तो ये मिथ है आपका कि वेज खाने से आपका वेट नहीं बढ़ सकता, ऐसा नहीं है। जो लोग ये सोचते हैं कि हम तो वेजिटेरियन खाना खाते हैं, नहीं नहीं, हम तो बहुत हेल्दी डाइट ले रहे हैं। अगर आपके खाने में बहुत ज़्यादा तेल है और अगर आप अच्छे से एक्सरसाइज नहीं करते हो, एक्टिव लाइफस्टाइल नहीं है, मेनली बिकॉज आप किसी भी तरह की एक्सरसाइज को टाइम नहीं दे पाते हैं और एट द सेम टाइम हैवी खाना खा रहे हैं, चीज़ से भरा हुआ खाना खा रहे हैं, ऑयल, ये सब कुछ, तो ये जो ग्रीस है ना, जिसको माइंडलेसली ये फूड ब्लॉगर्स प्रमोट करते हैं, ये आपकी हार्ट हेल्थ पे लॉन्ग टर्म में बहुत बुरा इम्पैक्ट डाल सकती है। ऐसे ही थोड़ी ना लोगों के 60 की उम्र तक जो है रगे वो चोक हो जाती है, इसी वजह से होती है बिकॉज पूरे टाइम पूरी जिंदगी तला हुआ खाना, छोले भटूरे, पूड़ी आलू और व्हाट नॉट। सुनने में तो मेरे भी मुंह में पानी आ गया, पर आपको पता है कि डेली बेसिस पे आप नहीं खा सकते। यही मैं कहने की कोशिश कर रही हूँ कि हमारे इन्फ्लुएंसर्स क्लाउड चेजिंग की जगह अगर रियलिस्टिक हो जाए तो कम से कम एक बैलेंस रख सकते हैं अपने कंटेंट में। मैं नहीं कहती थी छोले भटूरे मत प्रमोट करो, वो तो मुझे भी पसंद है, बट साथ साथ कभी कभी सैलेड प्रमोट करना, या फिर मैं तो कहती हूँ हैट्स ऑफ। ये जो आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पे, इन्होंने अपना एक फूड स्टॉल शुरू करा है। इट इज़ अ फूड स्टॉल डेडिकेटेड टू गिल्ट फ्री ईटिंग। मतलब ये जो खाना बना के देंगे इसमें ऑयल का प्रयोग कम से कम है और प्रॉपर सैलड रोल्स बना के देते हैं ये, ताकि वो लोग जिनको अपनी हेल्थ मेंटेन करनी है ना, वो अपने टेस्ट पे सैक्रिफाइस ना करें। बिकॉज यू नो, मैं देख रही थी जिस तरीके का ये रोल बनाए थे, इट लुक्ड डिलिशियस। तो एक तो टेस्ट पे कहीं पे कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रहा और दूसरी ओर हेल्थ पे भी नहीं हो रहा है। तो इस तरीके के भी जो फूड स्टॉल्स हैं जो कि हेल्दी खाना, गिल्ट फ्री खाना जो है वो सर्व कर रहे हैं, उनको भी तो प्रमोट करना चाहिए, ना कि सिर्फ इसी चीज़ में कि यहाँ से चीज़ रोल, वहाँ से पिज़्ज़ा, वहाँ से मोमो, मोमो तले हुए, मोमो फैंटा में, मोमो कोका कोला में। सॉरी एवरीवन, मोमो नहीं, मैगी की डेथ हुई थी। जी हाँ, मैगी को जिंदा मारा गया था फैंटा में डुबो के। मतलब फूड पॉइजनिंग छोड़िए, ये तो चीज़ अपने आप पे जहर होगी ना, कि वो पूरा का पूरा अगर आप उसको हीट करते हो फैंटा को, तो पूरा वो जो शुगर सब्सटेंस है उसका वो थिक होके, डेंस होके, उसके बाद मैगी में मिला के आप उसको, हाय हाय, मुझे तो हाय सुन के दिल घबरा रहा है। ये लोग करते कैसे हैं और जो खाते हैं वो खाते कैसे हैं और फिर दिखाते कैसे हैं। अच्छा, दिखाने से याद आया कि अपनी आंखों देखी हर चीज़ पे विश्वास मत कीजिए। मुकबंग देखने वाले लोगों को लगता है यार ये लोग कितना सारा खा जाते हैं ना इकट्ठे, तो लोग इस तरीके से ट्राई भी कर रहे हैं और ट्राई करने के चक्कर में लोगों की तबीयत भी खराब हो जाती है। तो इस तरह की पहली बात तो ना तो कभी आप चैलेंजेस लीजिएगा, ना किसी और को लेने दीजिएगा। दूसरी चीज, मुकबांग वाले लोग जो होते हैं वो बाइट लेते हैं, चबाते हैं एंड देन दे थ्रो इट ऑफ इन अ डस्टबिन। तो वो बहुत सारा खाना वेस्ट कर रहे हैं। आपको दिखाने के लिए उन्होंने बाइट ली है, चबा रहे हैं, आपको लगता है कि वो सब कुछ हजम कर गए, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। 90% ऑफ द फूड इज थ्रोन अवे एंड दैट इज हार्ट ब्रेकिंग। अफ्रीका में जो बच्चे हैं वो मिट्टी की रोटियां खा रहे हैं, मिट्टी की। ना खाना नसीब है, ना पानी नसीब है। पर ऑन द अदर हैंड, कभी तो कोई इन्फ्लुएंसर वॉफल मेकर में खाना डाल के कहता है मुझे पसंद नहीं आया एंड दे थ्रो इट अवे। कोई मुकबांग के नाम पे दुनिया को बेवकूफ बना रहा है और साथ ही साथ इतना खाना वेस्ट कर रहा है, जो कि अगर किसी जरूरतमंद तक जाए ना तो पता है क्या हो सकता है। यही नहीं, जब ये लोग चैलेंजेस लेते हैं दैट ईटिंग ऑल द ब्राउन थिंग्स और ईटिंग ऑल द ब्लू थिंग्स इन अ डे, या ईटिंग ऑल थिंग्स अबव 1000 इन अ डे, या मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग्स इन अ डे, कितना सारा खाना है जिसमें एक बाइट लेते हैं और उसके बाद इट्स थ्रोन ऑफ। और ये इतना वेस्टेज करना, एक मतलब आप सोचिए ना, हर कंपनी के लिए एक CSR की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कंपनी को फुलफिल करनी होती है, सो दैट दे कैन गिव बैक टू द सोसाइटी व्हाट दे हैव टेकन फ्रॉम द सोसाइटी इन द फॉर्म ऑफ रिसोर्सेज। एंड हेंस इन इन्फ्लुएंसर्स का भी तो फर्ज बनता है कि सोसाइटी के लिए कुछ करें। वेजी बाजी के लिए मैं कहूंगी दैट एवरी टाइम ही हैज हिट अ माइलस्टोन, ही हैज डन समथिंग और द अदर फॉर द सोसाइटी। ही हैज डोनेटेड अ लॉट ऑफ फूड एंड दैट इज अमेजिंग, कूडोज टू हिम। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे हैं जो कि बिल्कुल भी या तो ये अवेयरनेस ही फैलाते हैं कि हेल्थ को लेके कितना बुरा इम्पैक्ट डाल सकती हैं ये खाने की चीजें, जो कि ये डेली बेसिस पे प्रमोट करते हैं, एक्सेसिव चीज, एक्सेसिव ऑयल और पता नहीं क्या क्या। और दूसरी ओर फूड वेस्टेज पे ना तो कोई बात करता है और ना ही कोई इस बात की जवाबदेही देता है कि इतना सारा खाना जाता कहाँ है। और अगर आप कभी ले भी लेते हो तो कम से कम आप ये दिखा रहे हो कि मैंने एक बाइट लिए, तो उसके बाद जो बचता है अगर आप किसी को दे रहे हो तो वो भी दिखा दो। इट्स हाई टाइम दैट फूड ब्लॉगर्स बिकम मोर अकाउंटेबल एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर एक्ट्स। बाकी मुकबंग या मुकबैंग जो है वो तो आप लोग देखा ही मत करो। ASMR के चक्कर में आप लोगों को तो वो आवाज खाने की सुनाई देती है, पर मुझे जो दिखाई देता है वो दिखाई देता है इतना सारा खाने का वेस्टेज, जो कि एक बाइट लेके वो औरत डस्टबिन में या आदमी डस्टबिन में फेंक देते हैं। कितना ही बुरा है वो, अन्न का अपमान हो रहा है और वेस्टेज इज लाइक नर्व रेकिंग। बिकॉज
आप देखो ना, आप बच्चों की हालत देखो, सड़कों पे कितने बच्चे भूखे होते हैं, उनको नहीं खाना मिलता है। कितने सारे इंडिया में ऐसे घर हैं जहाँ पे एक रोटी पे बच्चे जीते हैं। मैंने कितनी बार लेबर्स के घर में खाने के बराबर कोई वो नहीं देखा। अफ्रीका तो मैं जा ही नहीं रही ना, मैं तो अफ्रीका की बात कर रही थी ना, छोड़ दीजिए, इंडिया के ही देख लीजिए ना। इतनी पॉवर्टी है क्यों? क्योंकि जिनके पास बहुत है वो बहुत खर्च रहे हैं ऑन नॉनसेंस थिंग्स, और जिनके पास कुछ नहीं है उनको कोई देता नहीं है। अगर कोई देना शुरू कर दे ना, हर रेस्टोरेंट, अगर मेरे बस में हो ना, अगर मैं लॉ ला सकूं तो हर रेस्टोरेंट, हर इन्फ्लुएंसर पे एक रोक लग जाए कि आप फूड वेस्टेज किसी भी हालत में नहीं करोगे। एंड इट कैन बी डन इजिली बाय हैविंग अ फ्रिज एट द बैक साइड ऑफ एवरी ईटरी, जहाँ पे जितने भी लोग हैं जिनको खाने की जरूरत है वो आए, वो फ्रिज खोले, सामान ले और घर चले जाए और गर्म करके खा ले। बट यहाँ पे लॉ, रेगुलेशन, ये सब कुछ सोशल मीडिया पे नहीं आया है, एंड इसकी वजह से हमें आज भी इन्फ्लुएंसर्स खाना वेस्ट करते हुए दिखते हैं। बहुत दुख की बात है, बट आई होप ये मेरा जो वर्ड है उन तक पहुंचे। आप भी इसे आगे शेयर कीजिएगा वीडियो को। आज के लिए इतना ही। कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन रखना मत भूलिएगा, क्योंकि आपको भी लगता है कि फूड इन्फ्लुएंसर्स को अब अकाउंटेबल बन जाना चाहिए और सोशल मीडिया पे एक मीनिंगफुल इन्फ्लुएंस जो है वो एक्सर्ट करना चाहिए, ना कि इस तरीके का जिसकी वजह से एक गलत इम्पैक्ट पड़ेगा और लोग जो है वो हेल्दी ईटिंग नहीं, उल्टा माइंडलेस ईटिंग की तरफ जाएंगे। आज के लिए इतना ही। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आज की चाय। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन टू आज की चाय पॉडकास्ट।